वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कादिर अली। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम व्याकरण के अंदर पर्यायवाची शब्द करेंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द यूट्यूब पर कम मिलते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची पार्ट फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर 90-10 रेशो रहता है लाइक और डिसलाइक का तो मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। अगर नहीं रहता है, कम रहता है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं जल की। जल में कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं। ठीक है, तो नीर जल का होता है, तोय जल का होता है, उदक, ठीक है, ये तो आपको याद ही करने होंगे। उदक जल का होता है, वारी जल का होता है, वारी का मतलब भी पानी होता है, जल होता है। ठीक है, पानी तो होता ही है। पे, पे भी क्या होता है, जल का होता है। ठीक है, और पे का दूसरा अर्थ भी होता है दूध, यानी दूध का भी, पे का दूध भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो दूध का भी पर्यायवाची पे हो जाएगा। सलिल, ये भी जल का पर्यायवाची होता है। अम्बु, अम्बु का मतलब भी जल होता है। और अम्ब मतलब क्या होता है, अम्ब, अम्ब ना माता होता है। ठीक है, मेघ पुष्प, मेघ, मेघ मतलब बादल, और पुष्प मतलब फूल, यानी बादलों के से फूल, यानी बादलों के फूल। बादलों के फूल क्या होते हैं, पानी होता है। ठीक है, बरसात के रूप में फूल गिरते हैं तो वो पानी के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं बादलों के फूल क्या होते हैं, मेघ पुष्प। ठीक है, अब इसी तरह अम्ब और अम्बु, ये दोनों भी किसके हैं, जल के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट करते हैं रस। रस भी कितना है, जल का होता है। एक शब्द आता है रसना। अब मैं इनके साथ में क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जैसे हैं। और रसना का मतलब होता है जीभ। ठीक है, जीभ को बोलते हैं रसना, और रस को बोलते हैं जल को। ठीक है, आब, आब उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है पानी। ठीक है, जल। और ऐसा आप भी होता है। ठीक है, आप भी होता है। जीवन भी क्या होता है, जल को जीवन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है, तो जीवन क्या हो गया, जल हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भी मतलब भी जल होता है। ठीक है, और अमित्र, यानी आपको बताया होगा कि भाई पानी से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये डुबा देता है। ठीक है, तो अमित्र का मतलब होता है जल। अमित्र मतलब शत्रु भी होता है। ठीक है, तो यानी शत्रु हो गया। तो शत्रु के पर्यायवाची में बताऊंगा आपको, और जल के पर्यायवाची में अमित्र आ गया। ठीक है, पयश का मतलब भी जल होगा। ठीक है, एक होता है पाथ। पथ नहीं है यहाँ पर, पाथ है। पथ का मतलब रास्ता होता है, और पाथ मतलब क्या होता है, जल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी ये पर्यायवाची काफ़ी एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट करते हैं कमल। ठीक है, तो कमल में कौन कौन सी पर्यायवाची आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सरोज। सरोज दो शब्द से मिलकर बना होता है, सर प्लस जैसे। सर मतलब होता है तालाब। ठीक है, तो आप इनका भी ध्यान रखें। और जय का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, तो सर मतलब तालाब, तालाब जन्म, जन्म लेना, यानी तालाब के अंदर जन्म लेने वाला क्या होता है, तालाब में कौन जन्म लेता है, कमल लेता है। ठीक है, तो स्रोत किसका हो गया, कमल का हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे मैं आपको प्रायोरिटी कराऊंगा, सभी तोड़ तोड़ के कराऊंगा। ठीक है, और मैं लगभग आपको 180 की प्रायोरिटी लगभग कराऊंगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी प्रायोरिटी कराऊंगा वो इसी तरह से होंगे, उसमें कोई भी मतलब अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो आप मुझे जरूर लाइक या डिसलाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, अगर आपको पसंद आता तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जिससे मैं आगे पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर आप लाइक ज़्यादा आएंगे तो सर मुझे पढ़ाने का मौका देंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट, ये मेरा डेमो क्लासेज है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट करें जलज। जलज, जल मतलब पानी। ठीक है, पानी, और ज मतलब जन्म, यानी पानी के अंदर जन्म लेने वाला। यानी अगर किसी पानी के बाद में अगर ज लगा देंगे, ऊपर कोई भी है ना, किसी के बाद में ज लगा दो तो वो सारा क्या हो जाए, कमल बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें उद ज में देखा नहीं कभी शब्द, तो ये सारे शब्द नहीं मिलते। ठीक है ना,
तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो इनके पीछे तोड़ के देखना है, इनके पीछे ज लगा हुआ है, कोई भी शब्द हो, रसज कर दिया, आबज कर दिया, ये वैसे शब्द होते नहीं है। अगर बनता है तो वो कमल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। अब पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़, यानी कीचड़ में मतलब जन्म लेना, और कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल होता है। अब आता है इंदिवर, इंदिवर का आपको याद रखना पड़ेगा, इंदिवर का मतलब कमल हो गया। एक शब्द आता है इंदु, ठीक है। इंदु इसका मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। जब मैं आपको चंद्रमा का प्रयोग कराऊंगा तो आपको याद रखना का इंदु, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे, वहां भी मैं कराऊंगा यहाँ भी कराऊंगा, तो आपको लगभग याद सा हो जाएगा कि किस में कौन सा आएगा, ठीक है। इंदु मतलब चंद्रमा और इंदिवर मतलब कमल होता है। एक होता है इंदूर, ठीक है, इंदूर, इंदूर का मतलब होता है चूहा, इंदूर मतलब चूहा, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदिवर मतलब कमल होता है, ठीक है। मैं साथ साथ में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक जैसे लगते हैं, ठीक है। आगे जब आपको जैसे मान लो आप करते जाओगे तो आपको इसलिए सरल लगने लग जाएगी हिंदी, ठीक है। नलिन, नलिन का मतलब होता है नीला कमल, नीला कमल। अब कमल कौन सा भी हो, नीला हो, पीला हो, कुछ भी हो, तो अगर प्राइवेसी कमल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट करते हैं उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। अब इसी तरह एक शब्द आता है उपल, उपल मन होता है पत्थर। एक आपने सुना होगा उपला, इसका मतलब थेपड़ी, जो बाजार में बिकती है थेपड़ी, उपला बोलते हैं शायद, शायद ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, उपला मन थेपड़ी, ठीक। उपल मन पत्थर होता है, ठीक है। उत्पल मन कमल होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं अम्बुज। अब आपको मैंने अम्बू का बता चुका हूँ, अम्बू का मतलब क्या होता है, पानी। जो ऊपर नेक्स्ट है देख लो आप, अम्बू, ठीक है। अम्बू का मतलब होता है पानी होता है, तो यहाँ अम्बू का मतलब पानी हो गया। जब मतलब जन्म लेना, यानी पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल होता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पुष्कर। पुष्कर का मैंने आपको बता देता हूँ, पुष्कर के तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाश, पुष्कर मतलब आकाश भी होता है, कमल तो होता ही है, ठीक है। पुष्कर कमल के अंदर आया तो कमल तो होता है। आकाश, तालाब, कमल, तीनों याद रख लो, आकाश, तालाब और कमल, ठीक है। आकाश, तालाब और कमल पुष्कर के हो गए। नीरज, नीर का मतलब क्या होता है, पानी। जय का मतलब क्या, जन्म लेना, यानी पानी में जन्म लेने वाला। पानी में कौन जन्म लेता है, कमल लेता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं सारंग। सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग के लगभग 80 पर्यायवाची हैं। आपको सारंग के 80 पर्यायवाची नहीं करनी है, आपको 30 पर्यायवाची याद करने हैं। 30 पर्यायवाची मैं आपको पूरे करवाऊंगा, ठीक है। तो उन अनेकार्थी के अंदर बता दूंगा मैं आपको 30 पर्यायवाची कैसे याद करने हैं। 5-7 यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो 5-7 यहाँ कर लेते हैं, और बाकी हमको अनेकार्थी के अंदर बताऊंगा। जब मैं ना करते करेंगे तो यहाँ कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो कमल का होता है सारंग, एक होता है बीएसपी मोहर, ठीक है। इसमें आएगा एक बीएसपी मोहर, ये ट्रिक याद रख लो आप, ठीक है। बी मतलब बादल, एस मतलब सांप, पी मतलब अ, बादल, सांप, और ये हो जाएगा पी मतलब होता है, भूल गया मैं कुछ, ठीक है। मो मतलब मोर, मोर है मतलब हिरण, और र का मतलब होता है एक राग, ठीक है। तो यहाँ पे सारंग का मतलब हो गया, पी का मतलब याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, ठीक है। तो ये सारंग का होता है, तो बीएसपी मोर है, आपको बाद में बता दूंगा पी का मतलब, ठीक है। शतपत्र, नेक्स्ट करते हैं हम शतपत्र, ठीक है। ये तो मैंने 6-7 बताए हैं, आपको मैं लगभग बताऊंगा इसके 30 मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। 30 मीनिंग आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शतपत्र में देखो, शत का मतलब होता है 100, पत्र का मतलब होता है पत्ता, यानी 100 पत्ते किसके होते हैं। अब ये माना जाता है कि कमल के चारों तरफ लगभग बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो मान के चलते हैं कि 100 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो शतपत्र यानी 100 पत्र किसके होते हैं, कमल के होते हैं, इसलिए इसे शतपत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं अरविंद। अरविंद तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल जी, जो हमेशा 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 कमल के पीछे रहते हैं, ठीक है। तो अरविंद का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो हमेशा अरविंद जी जो है, वो हमेशा कमल के
के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। शतदल, शत का मतलब होता है 100, दल का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। दल का मतलब पत्ता भी होता है और दल का मतलब सेना भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पत्ता यूज करेंगे, तो शतदल का मतलब होता है 100 दल, 100 पत्ते, 100 पत्ते अभी बताया था मैंने, शतपत्र और शतदल तो नहीं, क्या हो गया, इसका मतलब भी कमल हो गया, ठीक है। 100 पत्ते किसके होते हैं, कमल के। नेक्स्ट करते हैं पदम, पदम भी कमल का होता है, ठीक है। अब देखो अब्ज, पदम का पता ही है, ठीक है। अब्ज, अब्ज देखो ये दो शब्द से मिलकर बना है, अप प्लस ज, ठीक है, अप प्लस ज। अब इसका संधि विशेष को आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप ध्यान रखना, अप प्लस ज, यानी अब ना तीसरे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली तीसरे, तो ये तीसरे में चेंज हो गया, हो गया अब्ज हो गया। अब अब्ज का मैंने अप का मैंने बताया था, अब जो यहाँ लिखा हुआ है जल के अंदर, अब का मतलब क्या होता है पानी, और जय का मतलब जल लेना, यानी पानी में जल लेने वाला क्या होता है, कमल होता है, तो ये क्या हो गया, कमल का हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है कंज, कंज मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मैंने सॉरी बताया नहीं था मैंने, कंज का मतलब होता है कमल, ठीक है। कंज का कमल होता है, एक होता है कुंज, एक होता है कुंजर, एक होता है कंजर, और एक होता है निकुंज। ये 5 एक साथ याद कर लो, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। कंज का मतलब होता है कमल, ठीक है, और कुंज का मतलब होता है लता, ठीक है। कंज का मतलब क्या होता है कमल, कुंज का मतलब लता, कुंजर मतलब क्या होता है हाथी। अब लिख लीजिएगा, इसमें जगह नहीं मुझे मिल रही, ठीक है। तो कुंजर का मतलब क्या होता है, मेरी आवाज़ पे ध्यान रखना, कुंजर का मतलब होता है हाथी। कंजर क्या होता है, कंजर एक जाति होती है, ठीक है, कंजर जाति होती है। और एक निकुंज मन है उपवन या बगीचा, ठीक है। निकुंज मन बगीचा, कंजर जाति होती है, कुंजर हाथी होता है, कुंज मन लता होती है, कंज मन कमल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, तो इसके साथ एक साथ याद हो जाते हैं। अब जब इनके कुंज वगैरह में आएंगे या फिर हाथी के अंदर आएगा तो मैं साथ में वापस इनको रिपीट करा दूंगा, जिससे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको याद होते रहेंगे। अब बात करते हैं पुंडरिक, पुंडरिक में देखो पुंडरिक का होता है कमल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पुंडरिक माना कमल होता है। नेक्स्ट करते हैं सरसीरू, सर का मतलब क्या होता है तालाब, यानी हम क्या बोलते हैं सरसीरू, यानी सर की रूह, इस तरह से बोल सकते हैं सर की रूह। रूह का मतलब क्या होता है आत्मा, ठीक है ना, यानी तालाब की आत्मा, तालाब में आत्मा को, उसकी आत्मा, तालाब की आत्मा किसको माना जाता है, कमल को, ठीक है। इस तरीके ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो सर की आत्मा या सर सी रूह, सर सी रूह यानी सर सी रूह, यानी सर की आत्मा यानी कमल हो गया, ठीक है। अब देख ये तो तालाब हो गया, छोटा तालाब, अगर इसको बड़ा कर दें सरो रूह, ठीक है ना। ये मान लो कोई सर मतलब कोई छोटा तालाब हो गया, ठीक है, और सरो का मतलब हो गया कोई बड़ा तालाब, रूह बड़ा आ गया ना जैसे, तो सरो यानी बड़ा तालाब, यानी छोटे तालाब के अंदर तो कमल खिल गए और बड़े तालाब के अंदर क्या बड़े बड़े पेड़ पेड़ खिल गए, तो सरो रूह का मतलब हो गया पेड़, यानी सरो रूह यानी पेड़, बड़े तालाब की रूह या आत्मा क्या हो गई, पेड़ हो गया। नेक्स्ट करते हैं सिरो रूह। अब इनको एक साथ में क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगते हैं, क्योंकि जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं इनको साथ में लिखा रहा हूँ आपको, सरो रूह, ठीक है। सरो रूह, सरो मतलब याद रख लो सिर, ठीक है, सर सर मतलब, ठीक है। अब ये सरो रूह क्या होता है, सर की रूह, यानी सर का रूह क्या होता है, यानी बाल ही होते हैं, उनकी आत्मा क्या होती है, बाल ही होते हैं सर की, तो यहाँ के बाल या केस बोल सकते हैं। केस की प्राइवेसी मैं बता दूंगा दोबारा से, ठीक है, केस की प्राइवेसी में आ जाएंगे, ये पेड़ की प्राइवेसी में आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपको रिपीट होते ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं वारी, वारी का मतलब होता है पानी, और जय का मतलब होता है जन्म, यानी वारिस का मतलब क्या हो गया कमल, यानी पानी के अंदर जन्म लेना कमल, कमल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कुशेशे, कुशेशे, अब कुशेशे का आपको याद रखना है, तो आपको सीधा से याद रखना है कमल से हम खुश रहते हैं, ठीक है, कमल से क्या रहते हैं हम खुश रहते हैं, तो कुशेशे, कुशेशे, ठीक है, कमल से हम क्या रहे खुश रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं सरसीज, सरसी का मतलब क्या होता है, ये तो लिखा सरसी, इस सरसी का मतलब होता है तालाब, ठीक है। अगर तालाब की प्राइवेसी में करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले तालाब की बातचीत करेंगे, तालाब के अंदर बताया हुआ है सरसी, सरसी का मतलब होता है तालाब। अब तालाब में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, ठीक है। तोय का मतलब क्या होता है पानी, पानी में जन्म लेने वाला कौन सा है, कमल होता है। एक होता है ताम्र, ताम्र रस मन पता ही पानी होता है, ठीक है, ताम्र रस। अब जो कमल है, कमल को
अगर मान लो उसको पीस कर रस निकालते हैं, ठीक है, जो रस होता है उसे बोलते हैं ताम्र रस। ताम्र रस के कारण ही इसका नाम ताम्र रस पड़ गया, यानी कमल को भी हम ताम्र रस कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ताम्र रस है। क्योंकि हम जो फूल होते हैं ना उसको निचोड़ने में जो रस निकलता है उसको ताम्र रस बोलते हैं, ठीक है। तो कमल को भी ताम्र रस बोलने लगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो है, अब आम रस है तो आम बोल दिया, ठीक है, रस ना लगा के, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ताम्र रस। ताम्र रस किसका हो गया? कमल का हो गया। अब मैंने आपको बताया था पात। पात, ये पाथोस जो है पाथ प्लस ज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब पाथ का मतलब क्या होता है? पानी। ज का मतलब जल लेना, तो पाथोस क्या हो गया? कमल हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार लगा रहा है क्योंकि यह एग्जाम में लगभग आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बादल, ठीक है। तो बादल में बात करेंगे हम। सबसे पहले मेघ। मेघ आ गया। मेघ माना क्या होता है? बादल। ये देखो, ये दो नीचे पयोदर लिखा हुआ है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, पे प्लस दर। पे का मैंने बता दिया था, क्या क्या बताया था। एक होता है इसका पानी और एक शब्द होता है दूध, ठीक है। अब पानी यूज करेंगे यहाँ पर, पानी। अब धर है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, एक बार याद रख लीजिए यहाँ पर धर। धर का मतलब क्या होता है? धरती को देने वाला, ठीक है, धरती को देने वाला, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका अर्थ, धरती को देने वाला। दूसरा अर्थ भी याद रख लीजिए, धारण करना, ठीक है। धरती को देने वाला या धारण करना दोनों होते हैं, ठीक है। पहले आपको शब्द ये यूज करना है, उसके बाद में यूज करना है। अगर ये सेट नहीं बैठे तो यूज करना है, ठीक है। तो दोनों यूज है। तो यहाँ लिखते हैं पयोधर। पयोधर मतलब, पे मतलब पानी, पानी, धर मतलब धरती को देने वाला। तो पानी कौन? धरती को। पानी धरती को कौन देता है? बादल देता है, ठीक है। तो बादल किसको है? पयोधर माना बादल हो गया। नेक्स्ट करते हैं जलधर, यानी जल को धरती पे देने वाला, ठीक है। जल को धरती पे देने वाला कौन है? बादल। तो जलधर कौन का? बादल हो गया। ये देखो लास्ट में द। अगर द को बोलते हैं देने वाला, अगर पीछे लास्ट में द आया तो देने वाला हो गया, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए। और धर का याद करें, धर को धरती देने वाला, धारण करने वाला, दोनों थे, ठीक है। पहले ये लेना, उसके बाद में ये लेना, ठीक है। दोनों काम के हैं। अभी तो ये काम आएगा ऊपर वाला, धरती को देने वाला, नेक्स्ट बाद में धारण करना भी आएगा। और द का मतलब देने वाला होता है। अब नेक्स्ट करते हैं वारिद। वारिद मतलब, वारी का मतलब बताया था मैंने, पानी होता है। आपको पहले जल की प्राइवेसी आपके याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको लगातार याद होते रहेंगे, ठीक है। तो जल का तो लगभग होता है याद, फिर भी नहीं देख लेना, एक बार याद कर लेना। वारी का होता है पानी, और द का मतलब है देने वाला, ठीक है। पानी देने वाला कौन है? बादल है। नीरद या नीर देने वाला, नीर मतलब पानी, पानी देने वाला कौन है? बादल है। अब पयो देख लो, ये भी दो मिल शब्द से मिलकर ना, पे प्लस द से मिलकर बना होता है, ठीक है। पे प्लस, पे का मतलब क्या होता है? पानी होता है, और क्या होता है? दूध होता है। तो पानी देने वाला कौन है? बादल है। द मतलब देने वाला। ये घन, घन मतलब बादल होता है। एक घन वो भी होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ठीक है। उसको भी क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं, ठीक है। उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं ब्ला। ब्लाहक। ब्लाहक का मतलब बादल होता है। एक शब्द आता है हलाहल, ठीक है। हलाहल का मतलब होता है जहर। अच्छा, मैंने यहाँ हलाल क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लाहक और हलाल में आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने लिखा दिया। हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने आपको देख लेना कि इनके साथ में लिखना ही नहीं लिखना। ब्लाहक जब मैंने जहर का किया था, मुझे लगा ब्लाहक और जलाहल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, तो मैं इनके साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ब्लाहक का मतलब होता है बादल, हलाल का मतलब जहर होता है। नेक्स्ट करते हैं अम्बूद। अब अम्बू देखो, अम्बू का मतलब मैंने बताया था पानी होता है। अम्बू का मतलब ऊपर पानी के अंदर लिखा हुआ है। द का मतलब देने वाला, यानी पानी देने वाला कौन है? पानी देने वाला कौन है? बादल है। तो अम्बूद का मतलब हो गया बादल। अब नेक्स्ट करते हैं वारी। वाह। वारी का मतलब होता है पानी, पानी को वहा करने वाला, यानी वारी को वहा करने वाला। वारी को वहा करने वाला, वारी को वहा करने वाला कौन होता है? बादल होता है। यानी पानी को वहा करने वाला कौन है? बादल है। नेक्स्ट करते हैं प्रयोजन। पर्जन्य, सॉरी, पर्जन्य। पर्जन्य का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। पर्जन्य का मतलब क्या होता है? पैदा करना, पैदा करने वाला, ठीक है। पर्जन्य का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। क्या पैदा करने वाला? देखो, पर्जन्य मतलब बिजली पैदा करना, या फिर या तो पानी पैदा करना या बिजली पैदा करना। कौन करता है बिजली या पानी?
बादल करता है, तो पर्जन्य किसका हो गया, बादल का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं समुंदर। समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से, तो इससे पहले आपको इसमें बता देता हूँ आपको, दी शब्द, दी का मतलब होता है धारण करना, जैसे धर होता है धारण करना, उसी तरह दी भी धारण करना होता है। धर मतलब धरती को देने वाले भी होता है। ठीक है, ये देखो जल प्लस दी, जल का मतलब क्या होता है, पानी, दी का मतलब क्या होता है, धारण करना, तो जल्दी मतलब पानी को धारण करने वाले। पानी को धारण कौन करता है, पानी को देने वाला अलग है, पानी को धारण करने वाला अलग है। धारण करने मतलब जो पानी को रखता है, धारण करता है, वो क्या आता है, समुद्र होता है। तो समुद्र किसका हो गया, जल्दी मतलब समुद्र हो गया। ठीक है, ये हो गया था नदी, ये दो शब्द से मिलकर बना नदी, नदी दो शब्द से मिलकर बना नदी प्लस ईश। ठीक है, संधि भी आपको ध्यान रखनी होगी, नदी प्लस ईश, नदी का मतलब नदी होता ही है, ईश का मतलब होता है देवता, यानी नदी का देवता। नदी का देवता कौन है, समुद्र है। ठीक है, तो नदी का देवता समुद्र हो गया। अब आता है उद्धी, उद्धी, उद्धी दो शब्द से मिलकर बना होता है उत प्लस धी से। ठीक है, उत का मतलब होता है उसका, धी का मतलब होता है धारण करना, यानी उसको धारण करना, उसको मतलब पानी को। ठीक है, उसको धारण करना, उसको मतलब पानी को धारण करना, यहाँ लिख लो तो। ठीक है, उसको धारण करना मतलब पानी को धारण करना, तो उसको धारण करने वाला कौन हो गया, उद्दी, उद्दी मतलब समुद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं पारावार। पारावार यानी जो पार, पार को पार करना कठिन हो, यानी पारावार का मतलब होता है पार करना कठिन हो। ठीक है, तो पारावार का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, पारावार का मतलब होता है जिसको आर पार ना कर सके। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये समुद्र को पार करना, ये सारे प्राइवेट पुराने होते हैं। ठीक है ना, तो ये पीछे से बहुत पुराने होते हैं, इसलिए इनको पिछली कथाओं से या फिर किसी से बनाए होते हैं महाराज जी। ठीक है, अब पारावार बताता हूँ, पहले क्या होता है, समुद्र को पार करना कठिन होता है, आजकल तो हवाई जहाज से कर लेते, पहले कठिन होता था, इसलिए को उसको पार करना मुश्किल होता था। इसी से मिलकर बना है पारावत। ठीक है, पारावत मतलब होता है कबूतर। अब मुझे एक जैसा लगता है इसलिए मैं इनको साथ में लिखा दिया आपको। ठीक है, कबूतर, तो पारावार मतलब कबूतर हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं वारिधि। वारी का मतलब पानी होता है, धी मतलब धारण, यानी वारी को, यानी पानी को धारण करने वाला कौन था, समुद्र। पयोधी, ये भी दो में से मिलकर ना पे प्लस धी। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से आ जाए तो आप है ना तोड़ के कर सकते हो, इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं शब्द। ठीक है, तो आपको आसानी से कर लोगे। पे प्लस धी, पयोधी। पे मतलब पानी और दूध भी होता है, धी मतलब धारण करना है, पानी या दूध को धारण करने वाला क्या होता है, समुद्र होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पानी लेंगे, तो पानी धारण वाले वाला समुद्र हो गया। नेक्स्ट करते हैं अर्णव। अर्णव तो आप जानते हैं न्यूज़ वाले हैं ना, एक अर्णव गोस्वामी। ठीक है, तो जो मतलब काफ़ी मतलब उनके पास काफ़ी नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनके पास समुद्र है, नॉलेज का क्या हो, समुद्र है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, अर्णव समुद्र होता है। ठीक है, मैंने तो इस तरह से याद रखे, आपने कैसे भी याद कर सकते हो या फिर रट लो इसको। अर्णव मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट करते हैं नीर निधि। नीर का मतलब क्या होता है, पानी होता है, निधि का मतलब क्या होता है, खजाना होता है, तो पानी का खजाना यानी समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सिंधु। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, ये तो आपको याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु का मतलब समुद्र होता है, याद ही है। सागर, समुद्र को बोलते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर क्या होता है, दो शब्द से मिलकर बनता है, रतन प्लस आकर। ठीक है, रत्न प्लस आकर, रत्न मतलब, रत्न का मतलब बताइए हीरो जवाहरात होते हैं, आकर मतलब होता है खजाना, खजाना यानी रत्न का खजाना। अब रत्न का खजाना कहाँ मिलता है, हीरे जवाहरात कहाँ मिलते हैं, समुद्र के अंदर मिलते हैं, इसलिए रत्नाकर किसे बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं अवधि। अवधि जो होता है दो शब्द से मिलकर बनता है, अप प्लस धी। अब का मैंने बता चुका हूँ, पानी होता है, धी मतलब होता है धारण करना, यानी पानी को धारण करने वाला क्या होता है, समुद्र होता है। नेक्स्ट करते हैं तोय धी। तोय का मतलब क्या होता है, पानी होता है, धी का मतलब धारण करना, पानी को धारण करने वाला समुद्र। सरितपति, सरित का मतलब होता है नदी, सरित, सरित या सरिता दोनों का मतलब नदी होता है, यानी सरिता का पति, यानी सरिता का देवता, सरिता का पति या देवता कुछ मान सकते हैं, वो क्या होता है, नदी समुद्र होता है। ठीक है, मैंने बताया था नदी का देवता भी बता दिया था, सरितपति बता दिया था। ठीक है, समुद्र हो गया। नेक्स्ट करते हैं, समुद्र हमने कर लिए। नेक्स्ट प्राय बच्चे करते हैं तालाब। तालाब में कौन कौन से होते हैं, एक होता है सर। सर का मतलब होता है तालाब, ये मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको कई बार बताया था, यहाँ देखो लिखा हुआ है, मैंने सरोज लिखा था।
ठीक है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बता दिया, सरसी भी बता चुका हूँ, ये देखो सरसी बताया था, सरसी मन भी कमल होता है। ठीक है, सरसी सरसी मन तालाब होता है, जमन कमल हो गया, जन्म लेना हो गया, तो इनका मतलब पूरा क्या, सरसी मन कमल हो गया, और सरसी मन तालाब हो गया, ये बता चुका हूँ। पुष्कर के 3 प्रकार बता चुका हूँ मैं। पुष्कर कौन कौन से थे, एक तो आकाश बताया था, एक बताया था मैंने कमल, एक बताया तालाब। इन 3 प्रकार होते हैं, आकाश, तालाब, कमल। ठीक है, ये आसानी से आप कर सकते हो, आकाश, तालाब और कमल। ठीक है, पुष्कर के 3 पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट करते हैं पद्माकर। पद्माकर 2 शब्द से मिलकर बनता है, पद्म प्लस आकर। आकर का मन बता दिया आपको, खजाना होता है। पद्म का मतलब होता है कमल। कमल के पर्यायवाची के अंदर देख लेना, पद्म लिखा है, पद्म का मतलब होता है कमल होता है। आकर मतलब खजाना, यानी कमल का खजाना। रत्न खजाना नहीं कह रहा मैं, कमल का खजाना। कमल का खजाना कहाँ पे मिलेगा, आपको तालाब के अंदर मिलेगा, जबकि रत्न खजाना कहाँ मिलेगा, आपको समुद्र के अंदर मिलेगा। ठीक है, जलाशय, ये भी किसका होता है, तालाब का होता है। ठीक है, जलाशय तो पता ही होता है, तालाब को बोलते हैं। सरोवर भी पता ही है सबको, तालाब होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। गांव में हूद होती है। ठीक है, गांव में एक हूद खुदी होती है पशुओं के लिए, पानी पीने के लिए वगैरह के लिए हूद खुदी होती है। तो वो क्या हो गया, हूद किसका हो गया, तालाब का हो गया हूद। ठीक है, छोटे मोटे तालाब होता है जो पानी पशु पीने के लिए। ताल जो होते हैं, देखो नहाने जाते हैं हम। ठीक है, तरण ताल वगैरह। ठीक है, तो तरण ताल, ताल का मतलब क्या होता है, पोखर या तालाब बोलते हैं, छोटा तालाब मान लो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। ठीक है, पोखर हो गया, पोखर भी पता होता है, तालाब होता है, क्योंकि बचपन सुनते हैं पोखर वगैरह, ये सिंपल था। ठीक है, अब तड़ाग, तड़ाग थोड़ा सा याद करने ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं हम, पहले कॉमिक्स वगैरह आती थी, तो जिसमें अगर मान लो पानी के अंदर डूब जाता था, किचन में पड़ जाता, तो एक लिखा होता है तड़ाग, शब्द आता है तड़ाग। ठीक है, तो उससे मिलकर मान लो रट लो भले, मतलब तड़ाग होता है, तो मतलब उसको तालाब बोलते हैं। ठीक है, तड़ाग आवाज़ आती थी तालाब में पड़ जाने के कारण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपके लाइक डिसलाइक पे डिपेंड करेगा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपकी लाइक 90-10 रेशो रहता है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको शायद नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि सर के डिपेंड करता है सर क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और एंड अगेन एक बार थैंक्स फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया पढ़ाने के लिए। आप अब बताइए अब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है।